हेलो वंस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद राठौर। तो हम कैरी ऑन करेंगे सेकंड पार्ट। तो अभी तक आपने जो ना पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखी, फिर आगे कैरी ऑन करें। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल किल द एंटीजेन्स देन इज इट कॉल्ड? ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, पैसिव रेस्पॉन्स, ह्यूमरल रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी सेल कोलैबोरेटेड रेस्पॉन्स। ये कह रहा है कि बी सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, तो जब ये एंटीजेंस को किल करते हैं तो इस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका सी इज द राइट आंसर, ह्यूमरल रेस्पॉन्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मेच्योर इन लिवर, स्प्लीन, बोन मेरो, थाइमस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बोन मेरो इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशंस? ऑप्शन ए अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स विद कंटेमिनेटेड ब्लड, हैंग, ऑप्शन सी हैंड शेकिंग, लिविंग टुगेदर इन अ सेम रूम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि HIV किस रूट में HIV ट्रांसमिशन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, blood transfusions with contaminated blood is the right answer. Question number 34, which part of small intestine is responsible for nutrient absorptions? Option A duodenum, jejunum, ileum, rectum. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है? तो इसका ये राइट आंसर है वो है इज द राइट आंसर, जेजुनम इज द राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, water can circulate in living organisms due to surface tension and polarity, cohesions, adhesions, solubility in a cells. Option D stable liquid range. तो इसका राइट आंसर है वो है बी, कोहेशन एडेशन प्रॉपर्टी के लिए जो ना वो ये सर्कुलेट होता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 35, if the disease is caused due to the defective gene located on X chromosomes, then defective genes can only be transmitted to male offsprings by option A female gametes, male gametes, bacteria and mutations. तो सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी डिजीज है जीन की वजह से हो रही है, ठीक है, और वो जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। अगर वो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है, ठीक है, टू मेल ऑफस्प्रिंग में, तो वो एक्स क्रोमोसोम्स कौन ट्रांसफर करेगा? तो इसका राइट आंसर है वो है ए, फीमेल गेमेट्स द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ग्रुप ऑफ वायरस कैन कॉज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज? तो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा वायरस का ग्रुप है जो डिजीज काज करता है? इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड रेबीज। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, फंगल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। तो राइट आंसर इज बी, एनिमल वायरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following biological molecule release highest energy from its 1 gram? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, वाटर्स। तो कुछ ग्राम अगर, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा है जिसमें हाईएस्ट एनर्जी है, ठीक है, 1 ग्राम अगर लें तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी होगी देन अदर्स। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, लिपिड इज अ कंटेन हाई एनर्जी एज अ कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द बेस्ट वे टू अवॉइड एड्स इज ऑप्शन ए प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशंस, मेडिकेशंस, शॉट्स। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, प्रिवेंटिव मेजर्स द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पास थ्रू द ग्लोमेरुलस इनटू द बाउमेन कैप्सूल्स? ऑप्शन ए ग्लूकोज, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, एल्ब्यूमिन्स। इसमें कौन सा सब्सटेंस पास हो सकता है थ्रू द ग्लोमेरुलस इनटू द बाउमेन कैप्सूल? तो राइट आंसर है वो है ए, ग्लूकोज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, a food sample contain long chain of amino acids bounded together. This indicates the presence of option A carbohydrates, lipids, protein, nucleic acid. तो क्वेश्चन ये सिंपली कह रहा है कि जो ना वो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रिक में अगर आप समझे
ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है प्रोटीन की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 44, monoclonal antibodies are useful in cancer diagnosis by replacing damaged tissues. Option B, changing the genetic code of cancer cells, killing healthy cells to reduce the tumor speed. Option D, detecting specific tumor markers in a sample. तो इसका राइट आंसर है वो है, तो डी इज द राइट आंसर, डिटेक्टिंग स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स इन द सैंपल। क्वेश्चन नंबर 45, द मेन फंक्शन ऑफ द pharynx in respiratory system. Option A, serve as a passage for both food and air, produce mucus, produce voice, filters airs. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेन फंक्शन क्या है फेरेनिक्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सर्व एज अ पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर्स। क्वेश्चन नंबर 46, द मेन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी फेल्यूर इज लेस वेटिंग, हाइपोथैलेमिया, लिवर फेल्योर, ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर। देखो आप क्वेश्चन को समझो वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो अगर लेस वेटिंग होगी तो इसमें तो किडनी फेल्योर नहीं होगी, हाइपोथैलेमिया इसमें भी नहीं होगी, ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो इसमें तो नुकसान नहीं है, ठीक है, ज़्यादा में। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, लिवर फेल्योर अगर है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है किडनी फेल्योर की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग डायस्टॉल द हार्ट चेम्बर्स, ऑप्शन ए रिलैक्स एंड फिल विद ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, इजेक्ट द ब्लड इनटू आर्टरीज, रिमेन क्लोज्ड। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, रिलैक्स एंड फिल विद द ब्लड। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2026 एमडी ग्रेड में कि ड्यूरिंग साइस्टोल द हार्ट चेम्बर इज, ठीक है, ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है। तो मेन मकसद यही है पास्ट पेपर का कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस टॉपिक में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एग्जामिनर वो किस तरह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, kidneys perform their osmoregulatory role under the effective of anti-diuretic hormones. Which type of urine is produced in these situations? ये कह रहा है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, जब किडनी में रिलीज होता है तो यूराइन किस टाइप की जो ना प्रोड्यूस होगी, किस कंपोजिशन उसकी क्या होगी, ठीक है। को ये आना चाहिए कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स वो कहाँ से रिलीज होता है, फर्स्ट वो बनता कहाँ पर है। एक ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ से ये बनता है, फिर ये जो ना वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, वहाँ से ये रिलीज होकर किडनी में जो ना वो आता है, ठीक है। ये कब होता है, जब हमें जो ना हाइड्रेशन होती है, जब हम पानी नहीं पीते हैं तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जो ना वो रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वापस ब्लड में भेजता है, ठीक है। तो जब हमें जो ना इस कंडीशन में ये बोल रहा है कि एंटी डायूरेटिक जो जब भी रिलीज होता है तो यूरिन की कंपोजिशन क्या होगी, तो इसका राइट आंसर है वो है सी, हाइपरटोनिक यूरिन विद अ डिक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, a person has swollen lymph nodes after throat infection. What does this indicates? Option A, failure of circulatory system, extra glucose storage, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ब्लॉकेज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन? ऑप्शन ए, cerebral cortex is outer part consist of gray matter. Option B, cerebral medulla is inner part consist of gray matter. Option C, cerebral cortex is inner part consist of white matter. Option D, cerebral medulla is the outer part consist of white matter. तो इसका ये राइट आंसर है वो है A is the right answer, cerebral cortex is outer part consist of gray matter. Question number 51, under the microscope plant cells appear rigid in a shape unlike the flexible animal cells. Which is structure explain this difference?
अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको पता है कि सेल वॉल का काम क्या है, वैक्यूल का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, साइटोप्लाज्म का काम क्या है, तो आप इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, सेल वॉल इज द राइट आंसर। तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और ये जो ना रिजिड शेप देती है to the plant cells. Question number 52. Which type of joint allows bending of the elbow joint and has a synovial cavity? Option A cartilaginous joint, fibrous joint, option C pubic symphysis and D hinge joint. The right answer है वो है hinge joint is the right answer. Question number 53. If a round seeded pea plant is self-fertilized and all of its offsprings are also round seeded. Option A. Both parents and offsprings must be true breed. Both parents and offspring may be true breed. Option C. Only parents but not offsprings will be true breed. Option D. Only offspring but not parents will true breed. तो इसका राइट आंसर है वो है बी, बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में बी ट्रू ब्रीड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54. A student observe a microorganism under the microscope that lack a nucleus and is made up of a single cell. Which classification would the best fit this organisms? Unicellular, prokaryote is the right answer. अगर यूकैरियोट होता तो उसमें जो ना वो न्यूक्लियस की बात कर रहा होता, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो इसका जो है ना ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55. इन बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन कैन बी डेवलप बाय क्लोनिंग ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन जो तैयार करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से करते हैं, किस क्लोनिंग में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है, तो इसका ए इज द राइट आंसर, जीन ऑफ एंटीजीन्स ऑफ पैथोजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56. Arterioventricular wave close during which phase of cardiac cycle? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेव जो है वो किस साइकिल में क्लोज हो जाता है। तो मतलब हम देखें तो हर चैप्टर में इन्होंने एमसीक्यूज बनाए हैं। ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर साइस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, आर्ट्रियल साइस्टोल, आर्ट्रियल डायस्टोल। तो इसका राइट आंसर है वो है, तो ए इज द राइट आंसर, वेंट्रिकुलर systole is the right answer. Question number 57. If RR means round yellow is crossed with a recessive round yellow, what will be the ratio of dominant to the recessive in F2 generations? ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब हम डोमिनेंट, ठीक है, होमोलोगस डोमिनेंट को क्रॉस करेंगे होमोलोगस रिसेसिव में, तो F2 जनरेशन में क्या रेशियो होगा। तो इसका राइट आंसर है वो डी, 1:1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58. द नेम ऑफ आइडिया ऑफ डार्विन्स दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस टू रिप्रोड्यूस दोस इंडिविजुअल हु पजेस बेनिफिशियल ट्रेड। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डार्विन्स ने एक जो ना वो पॉइंट दी थी, ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेन किया था अबाउट द पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस, तो उसका राइट आंसर है वो है डी, नेचर सिलेक्शन जो है ना वो इसकी डार्विन की मेन पॉइंट है। इसका राइट आंसर वो है डी, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59. एटलीस्ट हाउ मेनी सैकराइड्स यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट इन पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड में कम से कम कितने होने चाहिए सैकराइड्स यूनिट्स। ऑप्शन ए 1, 2, 10, 11। तो इसका राइट आंसर है वो डी, 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60. अ डॉक्टर टेप्स बिलो द नी एंड द लेग्स किक्स फॉरवर्ड्स, व्हाट डज दिस शो। ऑप्शन ए कंडीशन रेस्पॉन्स, वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन, एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, द डिले रेस्पॉन्स ड्यू टू द ब्रेन प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर है वो है एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द राइट आंसर। तो अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट में।